हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिकंदर मंसूरी और आप देख रहे हैं परफेक्टली प्रो। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ओरिजिनल एयर कंडीशनर के बारे में। तो दोस्तों, आपको आज ओरिजिनल एयर कंडीशनर के बारे में पूरी डिटेल्स देंगे कि यानी ओरिजिनल एसी में आपको क्या क्या फीचर, क्या क्या बेनिफिट देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों, ओरिजिनल के जितने भी मॉडल हैं सबके मॉडल नंबर और इनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप बाय भी कर सकते हो, प्राइस भी चेक कर सकते हो। इसके अलावा जितने भी बेस्ट मॉडल है मार्केट में, सभी ब्रांड के जो बेस्ट मॉडल है सबके लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए। डिस्क्रिप्शन में जाइए और चेक कीजिए, जो भी आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट मॉडल और बेस्ट टनेज लगता है आप बाय कर सकते हो। दोस्तों, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ओपन कीजिए और जो भी बेस्ट मॉडल आपको लगता है आप बाय कर सकते हो। दोस्तों, ये है ओरिजिनल का 1.5 टन का एयर कंडीशनर। इसका मॉडल नंबर है ASGG 18CPT है। इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो ऑलमोस्ट 51,000 का इसका प्राइस है। ये डिस्प्ले जो लगा है 1.5 टन 3 स्टार का है। काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, यानी काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन में 1.5 टन का ओरिजिनल का यूनिट है। देखने में काफ़ी सिंपल और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिया हुआ है। सिंगल फ्लैप आता है इसका लार्ज साइज़ का, यानी छोटा सा यूनिट है, छोटा सा एयर कंडीशनर है। मतलब 1.5 टन का इंडोर यूनिट है और काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ में है। लेकिन अगर इसकी एयर फ्लो की बात करें तो पावर फ्लो, ऑसम एयर फ्लो मिलता है। यानी इतना कॉम्पैक्ट इंडोर होने के बाद भी आपको एक पावरफुल कूलिंग प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में, यानी इसकी ड्यूरेबिलिटी के लिए इस एयर कंडीशनर के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है। दोस्तों, इस एयर कंडीशनर के अंदर आपको पहले मिलता है ब्लू फिन कंडेंसर, यानी ओरिजिनल का जो आउटडोर यूनिट आता है और आउटडोर यूनिट के अंदर जो कंडेंसर कॉइल होती है उसके ऊपर ब्लू फिन्स की एंटी क्रोजन कोटिंग की गई है। उसका बेनिफिट ये होता है आपके एसी के अंदर कभी भी कोई भी खराबी नहीं आती है, उसकी एसी की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा आउटडोर यूनिट होता है कोई भी एसी का, उस साल के 12 महीने बाहर रखा रहता है। उस पर नमी, मॉइस्चर, सॉल्टी एयर इन सभी चीज़ों लगने से जो फिन्स वगैरह होती है वो ख़राब होने लगती है, उस पर रस्टिंग होने लगती है। अगर एसी की फिन्स ख़राब हो जाती है तो एसी के कूलिंग परफॉर्मेंस से बहुत फ़र्क पड़ता है। दूसरा, आउटडोर यूनिट के जितने भी व्यू पॉइंट्स है उसमें रस्टिंग लगने लगता है तो आपके एसी में लीकेजिंग इशू बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें दिया हुआ है पहले ब्लू फिन कंडेंसर। दूसरा दिया हुआ है इसमें हिपॉक्सी रशियन कोटिंग, यानी जो ओरिजिनल का जो इंडोर यूनिट आता है और आउटडोर यूनिट आता है उसके ऊपर जितने भी कॉपर कॉइल है उस पर हिपॉक्सी रशियन कोटिंग दी गई है, जिससे आपके एसी में कभी भी कोई भी लीकेजिंग इशू नहीं आता है और आपके एसी की ड्यूरेबिलिटी बरकरार होती है। आपने देखा रहेगा बहुत जगहों में 10-10 सालों से ओरिजिनल के एसी लगे हुए और उसमें मेंटेनेंस कोई आता नहीं है। हमारे पास ऐसे कस्टमर आते हैं जो बोलते हैं भाई हम 15 साल से ओरिजिनल का एसी यूज कर रहे हैं, आज तक कोई जीरो मेंटेनेंस है। उसका रीज़न यही है, इसकी प्रोडक्ट क्वालिटी A1 है। बिकॉज इसमें जो ट्रीटमेंट किया जाता है जब बनाते हैं उसमें ऐसी कोटिंग की जाती है, इससे उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आपको इससे ब्लू फिन कंडेंसर मिल रहा है। सेकंड, उस पर हिपॉक्सी रशियन कोटिंग दी गई है जितने भी कॉपर कॉइल है, जिससे आपके एसी की ड्यूरेबिलिटी 2x बढ़ जाती है। जो ओरिजिनल के जो जितने भी एपरेटर कॉइल आती है उस पर हिपॉक्सी रशियन कोटिंग दी गई है, जो सबसे यूनिक कोटिंग है, जिससे ओरिजिनल की एयर कंडीशनर की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी मदद से ओरिजिनल की एयर कंडीशनर के अंदर आपको कोई भी मेंटेनेंस देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, ओरिजिनल एयर कंडीशनर का जो कंप्रेसर यूज किया है, कंप्रेसर का नाम है हाइपरट्रॉपिकल इन्वर्टर कंप्रेसर। ये काफी पावरफुल कंप्रेसर है। अगर आपका बाहर का टेम्परेचर कितना भी हाई रहेगा, उस हाई टेम्परेचर में भी आपको आपके रूम के अंदर पावरफुल कूलिंग मेंटेन करके देता है। फॉर एग्जांपल के लिए, अगर आप नॉर्मल सीजन में आप एसी चलाते हो और अगर आपने 22 डिग्री टेम्परेचर सेट किया तो 22 डिग्री टेम्परेचर वही 15 से 20 मिनट के अंदर मेंटेन हो जाता है। लेकिन अगर गर्मी का मौसम है, वो 22 डिग्री टेम्परेचर पे आप एसी सेट करते हो, 22 डिग्री मेंटेन करने के लिए कम से कम 40 से 50 मिनट लग जाते हैं नॉर्मल एसी में, अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तो। लेकिन अगर ओरिजिनल का एयर कंडीशनर बाय करते हो और आपका बाहर का टेम्परेचर कितना भी हाई हो, बहुत ज़्यादा हाई भी रहेगा, तो हाई टेम्परेचर में भी आपको 20 से 25 मिनट के अंदर आपको वो टेम्परेचर एयर कंडीशनर मेंटेन करके देगा। यानी इसकी जो कूलिंग क्वालिटी है बहुत अच्छी है। ये जो एयर कंडीशनर डिज़ाइन होता है दुबई के क्लाइमेट के हिसाब से डिज़ाइन होता है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। यानी ये जो एयर कंडीशनर डिज़ाइन होता है दुबई के टेम्परेचर के हिसाब से डिज़ाइन होता है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और वहाँ पे इतने हाई टेम्परेचर में भी ये एसी फास्टर कूलिंग आपको मेंटेन करके देता है। इसलिए ओरिजिनल की जो
कूलिंग क्वालिटी है या कूलिंग कैपेसिटी है अनबीटेबल है। इनकी कूलिंग कैपेसिटी की बात करेंगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त कूलिंग कैपेसिटी आपको ओरिजिनल की देखने को मिलती है। प्रोडक्ट क्वालिटी इनकी आउटस्टैंडिंग है। आफ्टर सेल सर्विस में भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड, अगर इसकी एयर फ्लो की बात करें इस मॉडल के अंदर आपको 15 मीटर का सबसे लंबा एयर फ्लो देखने को मिलता है, यानी 15 मीटर का आपको इसमें लॉन्ग एयर फ्लो दिया हुआ है। अगर आपके यहाँ वोल्टेज फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम भी होती है या पावर लो हाई होता है तो आपको अलग से स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं है। ओरिजिनल के इस एयर कंडीशनर के अंदर इनबिल्ट स्टेबलाइजर लगा हुआ है। और फ्रेंड्स, ओरिजिनल का जो ये मॉडल आ रहा है ऑटो कन्वर्टेबल मोड के साथ में आ रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ये 1.5 टन का एसी बाई किया है या आपने फॉर एग्जांपल 1 टन का एसी बाई किया हुआ है, जैसे ही आपका रूम चिल्ड हो जाता है या अगर आपके रूम के अंदर ज़्यादा फैमिली मेंबर नहीं है, आपका 1.5 टन का एसी 1 टन में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपने 1 टन का एसी बाई किया है तो 0.5 तक ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है, जिससे आपकी एनर्जी सेविंग बहुत ही ज़्यादा यानी आपकी जो एनर्जी सेविंग है बहुत ही अच्छी हो जाती है, यानी पावर सेविंग बहुत अच्छी हो जाती है। सेकंड, इस ओरिजिनल के एयर कंडीशनर का जो पीसीबी आता है, यानी जो इसका मदर बोर्ड होता है जो एयर कंडीशनर को कंट्रोल करता है, उसके ऊपर सिलिकॉन कोटिंग दी गई है। सिलिकॉन कोटिंग का बेनिफिट ये होता है आपका जो आउटडोर यूनिट होता है साल के 12 महीने बाहर लगा रहता है, उसमें मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, नमी या हाई टेम्परेचर झेलना पड़ता है। अगर पीसीबी आपके एसी का स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आपकी एसी की कूलिंग परफॉर्मेंस फर्क पड़ता है या आपका पीसीबी जल्दी डैमेज हो सकता है। तो इसका जो पीसीबी के ऊपर डबल कोटिंग की गई है, जिससे आपका एसी जल्दी से ट्रिप भी नहीं होगा, ना ही पीसीबी खराब होगा। यानी ओरिजिनल अगर एसी की अगर बात करें वारंटी की, 10 साल का आपको कंप्रेसर की वारंटी के साथ में आ रहा है, 5 ईयर की इसकी पीसीबी वारंटी आ रही है और 1 ईयर की इसकी टेक्निकल वारंटी आ रही है और 1 साल में आपको 2 सर्विस फ्री मिल रही है। और दोस्तों, पहले तो ओरिजिनल के एसी के साथ में पाइपिंग और इंस्टॉलेशन साथ में नहीं आता था। अभी ओरिजिनल एयर कंडीशनर के साथ में आपको 10 फीट का पाइपिंग भी फ्री आ रहा है। सिलेक्टेड स्टेट में आपको ओरिजिनल एयर कंडीशनर के साथ में स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन भी फ्री मिल रही है। फ्रेंड्स, इस एयर कंडीशनर के अंदर जितने भी फैन मोटर यूज़ किए गए सारे के सारे BLDC फैन मोटर यूज़ किए गए। BLDC जो फैन मोटर होते हैं काफ़ी कम पावर में आपको काफ़ी अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं। सेकंड, इस एयर कंडीशनर के अंदर जो स्टेबलाइजर लगा हुआ है इनबिल्ट वाला, वो 155 वोल्ट से लेके दोस्तों 265 वोल्ट तक काम करता है। सेकंड, अगर आपके यहाँ कभी अगर ज़्यादा हाई पावर फ्लक्चुएशन भी होता है, जैसे कि अगर एयर कंडीशनर अगर आपके यहाँ कभी अगर बहुत ज़्यादा ट्रिप हो जाता है 450 वोल्ट तक भी, तो ये एसी उसको झेल सकता है। यानी हाई ट्रिप भी होता है तो एसी झेल सकता है। बहुत से कंपनी के स्टेबलाइजर लगा लो आप इनबिल्ट, यानी बहुत से जो ब्रांड के एसी होते हैं, अगर कभी खुदा ना खास्ता अगर ज़्यादा हाई ट्रिप हो गया तो एसी के जो सर्किट होते हैं या एसी डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसमें कितना भी हाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो जाए ये उसको मेंटेन कर लेता है, क्योंकि इस एयर कंडीशनर के अंदर जो उसका स्टेबलाइजर होता है, स्टेबलाइजर से पहले एक सर्किट लगा हुआ है उसका नाम है सर्ज वोल्टेज प्रोटेक्शन। अगर आपके यहाँ 400 वोल्ट का भी फ्लक्चुएशन होता है तो भी ये इसको मेंटेन कर लेता है 450 वोल्ट तक का। सेकेंड, किसी भी अदर ब्रांड में अगर बाहर का टेम्परेचर हाई होता है तो उस एसी की कूलिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और वो कूलिंग प्रॉपर नहीं कर पाता है। ओरिजिनल का एसी जो है कूलिंग परफॉर्मेंस के मामले में सबसे बेस्ट है। अगर बाहर का टेम्परेचर कितना भी हाई होगा तो उस मामले में ये आपको फास्टर कूलिंग मेंटेन करके देगा।